एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का सैम्पल पेपर। इस सैम्पल पेपर का जो सेक्शन ए है इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। आज इनमें से 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और देखेंगे कि हम इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Question number 1. After burning magnesium ribbon, white powder is formed. मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिया हुआ है, हमें व्हाइट कलर का पाउडर मिला जिसका नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या किया उस बच्चे ने कि उसने उसको पानी में मिलाया, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको, और फिर उसके बाद उसका नेचर टेस्ट करने के लिए उसमें रेड लिटमस पेपर का यूज किया। राइट योर ऑब्जर्वेशन। उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा ये आपको बताना है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरह का मेटल ऑक्साइड है, राइट, यानी कि धातु ऑक्साइड है एक तरीके का। तो अगर ये धातु ऑक्साइड है तो इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा बेसिक नेचर। ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड होता तो उसका नेचर कैसा होता? उसका नेचर होता एसिडिक, यानी कि अम्लीय। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि मेटल ऑक्साइड है तो इसका कैसा होगा? क्षारीय। ठीक है, ये एक तरह का क्षार है, यानी कि बेसिक नेचर है। अब हमें पता है कि रेड लिटमस पेपर क्या करता है। रेड लिटमस पेपर बेसिक के केस में रेड लिटमस पेपर हो जाता है ब्लू कलर का, राइट। तो हम अपने ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? द रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू। ठीक है, आपको ये पहले समझाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो MgO है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो मेटल ऑक्साइड है एक तरीके का, उसका बेसिक नेचर होता है और इसी वजह से हमें क्या मिलेगा? रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न होता हुआ दिखाई देगा। देखिए शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए सिंपल है, BRB। बी राइट बैक बोलते हैं हम शॉर्ट में। बी हो गया बेस, ठीक है। बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक है। अब ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया सिर्फ रेड आर। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर सिंपली भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2. द पीएच ऑफ एसिडिक सब्सटेंस, यहाँ पर इज नहीं आएगा, लाई बिटवीन। अम्लीय पदार्थ का पीएच निम्न के बीच होता है। तो यहाँ पर देखिए मोर देन 7 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है 7 से जैसे ही ज्यादा होता है उसका नेचर क्या हो जाता है? बेसिक, यानी कि क्षारीय हो जाता है वो। यहाँ पर अम्ल की बात की गई है तो अम्ल में 0 to 6 भी नहीं आएगा, 7 पर चेंज होता है, 7 से अधिक और 7 से कम। तो 0 to 6 भी नहीं है। 1 to 7 या फिर 0 और मोर देन 0, यानी कि 0 या फिर 0 से अधिक लेकिन 7 से कम। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पीएच स्केल कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और 14 तक जाती है। 7 क्या है? न्यूट्रल होते हैं। जो भी पदार्थ सब्सटेंसेस न्यूट्रल होंगे उनका पीएच 7 होता है। 7 से कम और 0 से ज्यादा, यानी कि 0 और 0 से ज्यादा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये एसिडिक यानी अम्लीय। और 14 से कम और 7 से ज्यादा ये हो जाएंगे सारे के सारे बेसिक। तो इन्हें आप याद रखिएगा। Next question, what is neutralization reaction? Is it easy to perform this reaction to get neutral compound? यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सभी 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर के सवाल हैं ये सभी। क्या उदासीन यौगिक प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को करना आसान है? पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? इस तरीके से शो भी कर सकते हैं, एसिड और बेस मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सॉल्ट और वाटर, राइट। इस रिएक्शन को यानी कि अम्ल, हिंदी में भी लिख देती हूं मैं, और क्षार मिलकर लवण बना रहे हैं और पानी या फिर जल बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो पूछा है कि क्या ये करना इजी है,
तो देखिए इट इज इजी टू परफॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आसान है करना, लेकिन शर्त क्या है कि हम केमिकल्स को प्रॉपरली हैंडल करें। ऑब्वियसली एसिड इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो हमें केमिकल्स को अच्छे से हैंडल करना है और हमें समान मात्रा यानी कि बेस और एसिड की समान मात्रा मिलानी है, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। तो हमें न्यूट्रल जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू सोडियम कार्बोनेट पाउडर। यानी कि एक छात्र ने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट पाउडर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली, जिससे बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकली, यानी कि एफरवेसेंस के साथ एक गैस निकली। व्हाट हैपेंस इफ दिस गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। अब देखिए अगर आप सिंपली देखें तो अगर लाइम वाटर की बात कर दी गई है, ठीक है, चूने के पानी की बात कर दी गई है, तो कोई भी गैस के बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर लाइम वाटर के बारे में और हमने किसी का साथ रिएक्शन नहीं पढ़ा है और हमें पता है कि जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से पास किया जाता है तो क्या होता है, मिल्की सब्सटेंस हमें मिल जाता है। ठीक है, जो लिक्विड है, जो लाइम वाटर है, वो कैसी हो जाएगी, वो मिल्की हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, लाइम वाटर क्लियर होता है एकदम, जो चूने का पानी होता है वो ओरिजिनली एकदम क्लियर होता है, जब इससे CO2 पास की जाती है तो ये व्हाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस मिल जाता है। अगर आपको रिएक्शन भी लिखनी है तो आप क्या लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, Na2CO3, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl। इसमें बनना क्या है, इसमें बनना है, एक तो हमें पता ही है, ठीक है, और बनेगा वाटर और बनेगा हमारा NaCl। यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आप रिएक्शन लिख के भी दिखा सकते हैं, फिर बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो क्या बनाएगी, वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। सिंपली भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक है, अगर लाइम वाटर की बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात कर रहे हैं, उसी गैस की बात कर रहे हैं, अगर आपको रिएक्शन याद नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनवॉलेंटरी एक्शन, यानी कि अनैच्छिक क्रिया किन्हें कहते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती हैं, जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते। हिंदी वालों के लिए तो बहुत ही इजी वर्ड है इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरली हम नहीं कर रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक्शंस विच टेक प्लेस विदाउट कॉन्शियसनेस और विलिंगनेस, हमारी विलिंगनेस नहीं है, ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड इनवॉलेंटरी एक्शन। एग्जाम्पल्स क्या हैं, डाइजेशन, डाइजेशन अपने आप हो रहा है, हार्ट हमारा अपने आप बीट कर रहा है, छींक हमें अपने आप आती है, इसमें हम खुद से कुछ नहीं करते। हिंदी में शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल छींकना, खांसना, मुंह में लार आना, अगर आप खाना देख रहे हैं तो आपको सेलाइवेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, सेलाइवेशन। ठीक है, और पलकें झपकाना। नेक्स्ट पार्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन जनरली कंट्रोल्स दीज मूवमेंट्स, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा इन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का मेडुला ओब्लोंगेटा जो है, वो जो पार्ट है वो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो बाकी जो पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, सेरेबलम, ये सब क्या करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आप इन्हें भी जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ बेस्ड है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है अगर हम उसे धूप में रखते हैं तो यहाँ पर ग्रे को बोलते हैं हिंदी में धूसर रंग, धूसर रंग का पदार्थ का निर्माण करता है, वह कौन सा पदार्थ है। ठीक है, तो अब देखिए ये किस तरीके की रिएक्शन है, आपको रिएक्शन याद होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सिल्वर क्लोराइड अंडरगोज डीकम्पोजिशन, यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक चीज कोई भी टूटकर दो पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। तो रिएक्शन क्या है, 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि धूप में 2Ag प्लस Cl2 क्लोरीन गैस देगी। ठीक है, अब आपको पूछा है कि किसकी वजह से ग्रे कलर होता है,
तो ग्रे कलर होगा सिल्वर मेटल की वजह से, यानी कि चांदी की धातु की वजह से। ऑप्शन नंबर ए। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। आपको सिर्फ जो 4 ऑप्शन है उसमें से टिक ही करना है, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंथेटिक इंडिकेटर दैट गिव पिंक कलर इन बेसिक नेचर कंपाउंड इज। एक कृत्रिम सूचक जो क्षारीय प्रकृति के पदार्थ में गुलाबी हो जाता है, यानी कि हमें ऐसा बताना है कि इंडिकेटर जो कि पिंक कलर हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर टर्मरिक पेपर की अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपके शर्ट में कहीं पर हल्दी लग जाती है तो वहां पर अगर आप सोप का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है। तो यहाँ पिंक पूछा है, रेड नहीं होगा। सोप कैसा होता है, बेसिक। अगर ये पूछ ले तो आप ये आंसर लिख सकते हैं कि टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, वो बेसिक यानी कि क्षारीय चीजों के साथ कौन सा कलर देगी, रेड, लाल रंग देगी। यहाँ पर हमारा जो आंसर है सही वो होगा सी ऑप्शन, फिनोफ्थलीन। ये क्या करता है, बेस के साथ पिंक कलर देता है। फिनोफ्थलीन ओरिजिनली कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। और एसिड के साथ भी ये कलरलेस ही रहेगा, बेस के साथ ये पिंक हो जाएगा। बल्कि जो मिथाइल ऑरेंज है ओरिजिनली थोड़ा ऑरेंजिश कलर का ही होता है ना, रेडिश ऑरेंज। लेकिन ये बेस के साथ क्या देगा, येलो कलर देगा, और एसिड्स के साथ क्या देगा, रेड कलर देगा। तो ये भी याद रखिएगा, मे बी आपके पेपर में ये भी पूछ लें, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when sodium sulfate solution mixed with barium chloride solution it form a white precipitate, यानी कि जब सोडियम सल्फेट के साथ हमने क्या डाला, बेरियम क्लोराइड, तो वो एक सफेद रंग का अवशेप बनाता है। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी में घुलते नहीं है, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, नहीं होते हैं किसमें, वाटर में, उन्हें हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, हिंदी में अवशेप, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस फॉर्मेशन, किस तरह की रिएक्शन है, किस तरह की अभिक्रिया है। तो देखो सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन होगी BaSO4 प्लस 2NaCl। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये किस तरीके की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो सल्फेट था वो Ba के साथ आ गया है, यहाँ पर जो Cl था ये Na के साथ आ गया है, यानी कि ये किस तरीके की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। पहला हमारा पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेम द कंपाउंड दैट गिव्स व्हाइट कलर इन दिस रिएक्शन। तो ये नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लीकेज इन द बॉडी। सिंपल है, हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, RBC, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, और हमने पढ़ा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऐसा है जो खून का थक्का बनाता है जब हमें चोट लग जाती है, तो यही हमारा आंसर है। लीकेज से कौन बचाता है, लीकेज से बचाता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन अ चाइना डिश इट्स सरफेस इज कोटेड विद अ, किस कलर से, यानी कि अगर हम तांबे को चाइना डिश के बर्तन में गर्म करें इस तरीके से, तो ये इसकी सतह कौन से रंग की हो जाएगी, नीली यानी कि ब्लू, या फिर ग्रीन या हरी, ब्लैक यानी कि काली, या फिर येलो यानी कि पीली। तो देखिए हमारा जो कॉपर होता है वो ओरिजिनली इस कलर का दिखाई देता है, और जब हम उसे हीट कर देते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, वो हो जाएगा ब्लैक कलर का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लैक या फिर काला। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन है, इज रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन पॉसिबल, यहाँ पर इज नहीं आएगा। एक्सप्लेन, यानी कि क्या निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का विपरीत उल्टा संभव है, स्पष्ट कीजिए। तो Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन दी हुई है सिंपल सी,
ठीक है। अब आपसे बोला है कि क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, इसका रिवर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमें पता है कि इसने इसको डिस्प्लेस क्यों किया, कॉपर की जगह ये क्यों आया, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव को तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो रिवर्स इसका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल आप लिखेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक करें। अगर कोई आपके पास सवाल है तो आप जरूर अपने व्यूज या फिर अपने क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोस आप मिस ना करें। थैंक यू।